हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर। तो आज मैं अमित कुमार आपको स्वागत करता हूं क्लास 10 चैप्टर 6 जो कि है लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। उसका हम पार्ट 3 तक डाल दिए हैं वीडियो। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक करके वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा। तो जितने भी वीडियो मेरे चैनल पर हैं उस सभी को आप देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 4। इसमें हम बात करेंगे श्वसन तंत्र यानी कि ब्रीथिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं कि श्वसन तंत्र का प्रोसेस जो है क्या होता है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना दिया हूँ, जैसे भी आया इतना तो बड़ा कॉपी पर अच्छा बनता है लेकिन बोर्ड पर ऐसे ही बनाया हूँ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डायग्राम में जो पार्ट दिया हुआ है वो पार्ट क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा है ये यहाँ से यहाँ तक ये श्वसन तंत्र का चित्र है। ठीक है, इसमें ये खोपड़ी हो गया। इसमें जो हम सांस लेते हैं, सांस लेते किसे, नाक से और मुंह से, दोनों से हम सांस लेते हैं। ठीक है ना, ये आप थोड़ा सेंस भी लगाइएगा, जिस टाइप से बताऊंगा उस टाइप समझते जाइएगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैं कॉपी पर नहीं बता रहा हूँ कि अच्छा से डायग्राम बने, बोर्ड पर बना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाक से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। मनुष्य कौन सा सांस ग्रहण करता है, तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है, और मुँह से भी लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये मुंह में मेरा ऑक्सीजन आता है और यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ तक आता है। आपने देखा होगा कि नाक में छोटा छोटा बाल होता है। जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन पूरी तरह से स्वच्छ ऑक्सीजन हम नहीं लेने पाते हैं, उसमें धूल कण इत्यादि सब होता है। तो उन सभी को रोकने का काम मेरा क्या करता है, कौन करता है, जो नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो करते हैं मेरा धूल कण रोकने का कार्य। ठीक है, तो इस टाइप से हम ऑक्सीजन को ग्रहण किए। अभी शॉर्टकट एक बार बताऊंगा, फिर उसके बाद एक एक करके फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिस्टम वाइज समझ लीजिए, कैसे कैसे कहाँ से ऑक्सीजन आएगा, कहाँ विनिमय होगा, क्या होगा, सब समझिए। तो ऑक्सीजन यहाँ पर सबसे पहले हम ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन मेरा ग्रहणी से या ग्रसिका नली से होते हुए, जिसे बोला जाता है एपिग्लोटिस बोला जाता है, एपिग्लोटिस। सांस यहाँ से जो ऑक्सीजन को यहाँ से फेफड़ा तक लाता है, यानी कि फुफ्फुस, फेफड़ा को ही फुफ्फुस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक जो ऑक्सीजन लाने का जो नली होता है उसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ऑक्सीजन फेफड़ा में आएगा, और फेफड़ा में क्या होगा कि फेफड़ा में बहुत से कुपिकाएँ होती है। ये कुपिकाएँ में जाकर ऑक्सीजन फैल जाता है, और जो परिसंचरण तंत्र के द्वारा जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फेफड़ा में आता है। शरीर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फेफड़ा में आता है, और यहाँ पे विनिमय यानी कि अदला बदली हो जाता है। हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन मेरे शरीर के लिए हो जाता है, और जो शरीर से मेरा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो सांस छोड़ते क्रम में वो बाहर चला जाता है। इस टाइप से देखिए, तो नाम सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इसको बोलेंगे नाक या नासिका बोलते हैं, इसको मुंह बोलेंगे। यहाँ पे एक कंठ होता है, यहाँ पे इसको समझ सकते हैं, इसको बोलेंगे कंठ या कंठ मणि जिसको बोलते हैं। ये एक ग्रहणी होता है, इस टाइप से नली टाइप का होता है, इस टाइप से, इसको बोलेंगे ग्रहणी। ठीक है, उसके बाद ये इतना बड़ा जो भी ये पार्ट है, ये पार्ट इसको बोलेंगे फुफ्फुस, यानी कि इसी को फेफड़ा लंग्स बोला जाता है। उसके बाद फेफड़ा में एक इस टाइप से होता है, इस टाइप से फेफड़ा, जैसे मान लीजिए ये होगा, इसमें इस टाइप से कुछ पार्ट्स होते हैं, इस टाइप से, इसको कुपिका बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कुपिका बोला जाता है, जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अदला बदली होता है। ठीक है, अब सबसे नीचे एक पार्ट मेरा होता है डायफ्राम, जिसको बोलते हैं डायफ्राम, ये मोटी परत होता है। ठीक है ना, और इसके बीच में, अब इसके बीच में क्या रहेगा, इसके बीच में परिसंचरण तंत्र का जो हृदय का पार्ट रहेगा ना, इसी में रहता है हृदय का पार्ट। ठीक है, तो इस टाइप से हुआ मेरा श्वसन तंत्र का शॉर्ट स्टडी। अब समझते हैं इसके बारे में एक एक करके। नाक का क्या कार्य है, कंठ का क्या कार्य है, ग्रहणी का क्या कार्य है, फेफड़ा में जो भी होता है क्रिया वो कैसे होता है। हो गया, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में बताया, किस टाइप से मेरे जो श्वसन की क्रिया होती है वो होती है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो श्वसन की क्रिया स्टार्ट होता है मेरे नाक से ही होता है, क्योंकि नाक का जो काम होता है सूंघना होता है। ठीक है, अब सूंघेंगे तो क्या, नाक को ग्रहण करना है क्या,
ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, ठीक है, और CO2 को छोड़ेगा। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं तो CO2 को छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम एक लाइन में बोल सकते हैं सुनना। समझ में आया? इसके बाद एक होता है मेरा एपिग्लोटिस, जिसको श्वास नली कहते हैं। यानी कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिए और वो सांस को हमारे फेफड़ा तक जो ले जाने वाला जो नली होता है, अभी मैंने डायग्राम बनाया था कि जो नली होता है उसी नली को एपिग्लोटिस कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन को फेफड़ा तक पहुंचाने वाली नली एपिग्लोटिस या श्वास नली कहलाती है। अब बाकी तो श्वसन तंत्र के पार्ट्स हैं ही, उनका मतलब सबका कार्य होता है, लेकिन जो मेन कार्य होते हैं वो कार्यों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद यह है कुपिकाएँ। कुपिकाएँ जिस टाइप से मैंने अभी बताया कि ये मान लीजिए फूस हो गया, ठीक है। इसमें बहुत से छोटे छोटे कुपिकाएँ होती है जो रुधिर कोशिकाओं से जुड़े हुए होते हैं। यहीं पे जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय यानी कि अदला बदली होता है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे शरीर में चला जाता है, यहाँ से विनिमय फिल्ट्रेशन होकर, और जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है वो शोषण के दौरान, जैसे ना के कार्य बताया गया ना कि CO2 को छोड़ना भी कार्य है, उसी तरीके से जो रुधिर से मेरा CO2 निकलेगा वो CO2 हम बाहर वायुमंडल में वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कुपिकाएँ का कार्य हो गया O2 और CO2 का विनिमय। अब इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको समझाया उस टाइप से आपको बोर्ड पर नोट्स मिल गया है, तो आप एक बार मैं रीड करके बताता हूँ इस टाइप से होता है। जैसे क्वेश्चन एक पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। यानी कि जो मनुष्य के अंदर जो ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है, उसे समझते हैं, ठीक है। तो दिया है उत्तर में कि मानव फेफड़ा, जो मैंने अभी बताया कि जो मानव का फेफड़ा होता है वो अनेक कुपिकाओं से, अनेक कुपिकाएँ, और जो मानव फेफड़ा होता है उसमें अनेक कुपिकाएँ होती है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था इस टाइप से, ये डायग्राम की जरूरत आपको हमेशा पड़ेगा। इस टाइप से बताया था कि बहुत इसमें कुपिकाएँ होती हैं, ठीक है। और एक एक कुपिका के अंदर जो रुधिर का होता है उसमें जाल बिछा होता है, ठीक है। और जैसे ही इन कुपिकाओं में प्रवाहित होने वाला रक्त जब कुपिका के संपर्क में, इन लोग के संपर्क में जब रक्त आता है तो क्या होता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र, अभी मैंने पढ़ाऊंगा उस ऊपर आऊंगा तो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। जो परिसंचरण तंत्र के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर जो रक्त आता था यहाँ पे, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो मैंने अभी ऑक्सीजन ले रहा हूँ, जो सांस लेते हैं, वो दोनों आपस में विनिमय कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं जब रक्त उन लोग के कांटेक्ट में आता है तब। वही चीज लिखा है यहाँ पे कि प्रत्येक कुपिका पर रुधिर का जाल बिछा होता है। इन कुपिकाओं में प्रवाहित होने वाला रक्त जब कुपिकाएं के संपर्क में आता है, कुपिका लिखिएगा ज़्यादा नहीं, कुपिका के संपर्क में आता है तो O2 और CO2 का विनिमय यानी कि अदला बदली, विनिमय का अर्थ होता है अदला बदली, विनिमय हो जाता है। अब O2 जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर पूरे शरीर में वितरित हो जाता है, जबकि वही CO2 जो है विनिमय के दौरान, क्योंकि अदला बदली हुआ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब सांस हम छोड़ेंगे तो वो वायुमंडल में चला जाएगा। अब इस टाइप से एक आप मतलब कि जो होता है रिएक्शन आप देकर आंसर लिख सकते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन, और क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्योंकि रक्त में पाया जाता है और उसके साथ अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो वो हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि मेरे पूरे शरीर में फैलता है। और उसी टाइप से अगर फिर हीमोग्लोबिन जो है शरीर से जो बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन परिसंचरण तंत्र पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभिक्रियाएं होती है, हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कि हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से मेरा जो है श्वसन तंत्र की प्रक्रियाएं लगभग समाप्त हो चुकी है। अब बताइए अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए, और क्लास 10 के हर एक स्टूडेंट्स तक मेरा ये वीडियो पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।